हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भैया आज का कार्यक्रम, आज की बात बड़ी शानदार है। देखिएगा, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। कब से स्टार्ट होने वाले हैं और 5 बातें जो आप ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं, बाद में दिक्कत होती है। देखिएगा, यहां पर आपको बता देता हूं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का टोटल पोस्ट कितना है। टोटल पोस्ट जो है वो 272 है, 272 पोस्ट। लेकिन अपन को इस चीज से ज्यादा रिग्रेट नहीं फील करना चाहिए। आपको तो केवल एक पोस्ट चाहिए सिलेक्शन के लिए। अरे पिछली बार 713 आ गई थी, तब भी कौन सा बड़ा वो हो गया था। 272 पोस्ट है, आराम से सेलेक्ट हो जाओगे, आराम से मेहनत करोगे तो। पहली बात। दूसरी बात इसके लिए बता देता हूं, यहां पर 272 पोस्ट पर जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं? 9 अगस्त से। 9 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं भाई आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। और जिसकी लास्ट डेट क्या है? 8 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है, याद रखिएगा। 9 अगस्त से स्टार्ट होकर 8 सितंबर तक इसकी फॉर्म जो है वो फिल होंगे, मतलब 1 महीने का टाइम मिलेगा। मैं आपको 3-4 बातें बताना चाहता हूं इसके बारे में। सबसे पहले तो देखो, एक मिथ जो है सब लोगों के दिमाग में है कि इसमें जीएनएम वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते। पहली बात बताता हूं, देखो इसकी एलिजिबिलिटी सुन लीजिएगा। इसमें कौन कौन भर सकता है, मैं आपको इसको बड़ा आराम से बताऊंगा। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग अगर आपने की है तो आप इसको भर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो भी आप इसको भर सकते हैं भाई लोगों। अगर आपने जीएनएम किया है, जीएनएम से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ध्यान दीजिएगा, जीएनएम से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यू कैन फिल द फॉर्म, आप फॉर्म भर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। और अगर आपने एएनएम किया है और आपका कॉलेज आईएनसी से एफिलेटेड है, एएनएम प्लस आईएनसी एफिलेटेड है, तो आप भर सकते हैं, याद रखिएगा। ये चारों कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। पहली बात, बीएससी है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, एएनएम है, आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से, तो आप भर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको बता देता हूं, यहां पर देखिए पहले से ही सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। आप पहले से ही सर्टिफिकेट रेडी रखिए अपना। सेंट्रल का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट जिन भी कैटेगरी में लगता है, जैसे ओबीसी में लग रहा है मान लीजिए, या एससी में लग रहा है, ईडब्ल्यूएस में लग रहा है, जहां भी लग रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, वो पहले से बना के रेडी रख लीजिए। 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, आज हो रही है 31 तारीख, आराम से 5-7 दिन में रेडी बन के रेडी हो जाएगा। बाद में फिर आप लोगों के लिए हसल नहीं होगा, भागा दौड़ी नहीं होगी, अभी बनवा के रख लीजिए, नहीं दिक्कत होगी। तीसरी बात देखो, आधार जो है वो आपका केवाईसी अपडेट कर लेना। आधार अपडेटेड है या नहीं है, केवाईसी अपडेट कर लेना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी बाद में। बहुत सारे बच्चे अब यहां ज्ञान भी बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ये वो नहीं, लेकिन करवाना पड़ेगा भाई आपको। ज्वाइनिंग के टाइम भी करवाना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? आधार का अपडेशन आपको करना पड़ेगा। आधार कार्ड को जो है वो केवाईसी आपकी जरूरी है। और ये तो आरआरबी ने अलग से नोटिस निकाल के भी बोला है कि अगर आप नहीं करोगे तो फॉर्म फिल ही नहीं कर पाओगे, फॉर्म फिल अप ही नहीं कर पाओगे अगर आपने नहीं किया तो। ये आप नोटिस आप आरआरबी ने भी जारी किया है। चौथा पॉइंट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आरआरबी का जो एग्जाम है, अभी ये समझ लीजिए आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा आराम से, क्योंकि अभी निकला है सितंबर तक तो फॉर्म फिल होंगे, और सितंबर के बाद आराम से लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा। मतलब वही अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, अक्टूबर में या नवंबर में एग्जाम हो सकता है। तो अक्टूबर नवंबर तक आप लोगों के पास तैयारी का मौका अच्छा खासा है। ये नहीं है कि इसको किसी के कहने में आके कि खराब कर दिया, 3 महीने में क्या तैयारी होगी, नहीं होगी, खूब तैयारी होती है। 3 महीने में तो जबरदस्त तैयारी हो सकती है, यकीन रखिएगा। और लास्ट बात बताता हूं, यहां पे एग्जाम डेट जो है वो कब हो सकती है? अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगी। और लास्ट बात देख लीजिए, सुन लीजिएगा जरा ध्यान से, फोटो सिग्नेचर, और ये आप एकदम अपडेटेड न्यू वाले काम में लीजिएगा। फोटो एंड सिग्नेचर जो भी आप काम में ले रहे हैं एकदम नए वाले काम में लीजिएगा, ओल्ड वाले नहीं लेना है। क्योंकि अगर आपका फेस मैच नहीं हुआ, रिकॉग्नाइज नहीं हुआ 40% से लेस, तो यू कैन नॉट, आपको वो सिट नहीं करने देंगे, एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे। फेस रिकॉग्नाइज होता है 40% से कम हुआ अगर आपकी फोटो और साइन से। आपने मान लो 6 महीने पुरानी फोटो लगा दी, या आपने 1 साल पुरानी फोटो लगा दी और वो आपके मैच फेस से मैच ही नहीं हो रही है,
रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है तो भैया आपको परमिशन नहीं दी जाती है। तो ये 5 बातें मैं आपको अभी बता रहा हूं फॉर्म भरने से पहले। फॉर्म स्टार्ट होंगे 9 अगस्त से, लेकिन एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिए कि इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। ये आपका एग्जाम है, ये आपके लिए एग्जाम है, यकीन रखिएगा। एक सीट तो आपकी होनी चाहिए इस बार, ये आप दिमाग में पूरा बैठा के अच्छे से रखिए। सिलेबस बहुत आसान है, सिलेबस की एक वीडियो बना दूंगा अभी। आसान सिलेबस है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 एमसीक्यू आते हैं और 100 एमसीक्यू के लिए लैंग्वेज वही बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाली है। याद रखना, मैं एक बात बता देता हूं, आप जब फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल में जो आप प्रायोरिटी जो लैंग्वेज डालोगे ना, जैसे आपने प्रायोरिटी लैंग्वेज हिंदी डाल दी तो आपको दोनों लैंग्वेज दिखेगी, हिंदी और इंग्लिश। और अगर आपने केवल इंग्लिश डाल दी तो वहां पूरा पेपर इंग्लिश में दिखेगा। ये बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात। क्या बोला मैंने कि जब आपसे वो लैंग्वेज प्रेफरेंस मांगेगा, जब फॉर्म फिल करोगे, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे लैंग्वेज प्रेफरेंस मांगेगा और अगर आपने उसमें इंग्लिश भर दिया तो पूरा पेपर इंग्लिश में ही दिखेगा, क्योंकि इनकी सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश ही है। लेकिन अगर आपने एक लैंग्वेज आपकी खुद की भरी कि आपको हिंदी चाहिए, बांग्ला चाहिए या कोई भी अदर लैंग्वेज चाहिए, तो आपको फिर पहली लैंग्वेज हिंदी में दिखेगा और इंग्लिश में भी दिखेगा। इसलिए इन चीजों को भरने से पहले ही बता दे रहा हूं, डाउट क्लियर कर लेना। कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो, फोरम में गलती मत करना। आपको मैं पहले बोलता हूं, हम हमेशा आपके साथ रहे हैं। बिहार का रेस्पॉन्स आप लोगों ने देख लिया, कितना अच्छा पेपर मिला है, पूरा मिलेगा, आगे भी बोलता आया हूं। बिहार की 4 शिफ्ट खत्म हो गई है, चारों में मिला है, आगे भी मिलेगा। लेकिन आप देख लीजिएगा आरआरबी का पेपर भी आप लोगों का बहुत शानदार बेहतरीन होने वाला है। तो लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट्स का ध्यान रखिएगा, अभी बनवा लीजिए। और उसके अलावा आप तैयारी करने के लिए बता देता हूं, नर्सिंग अड्डा 24/7 की तरफ से 5 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घरों से निकले ही नहीं है। तो आप अगर निकलोगे नहीं तो कोई तो निकल चुका है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है। आपने स्टार्ट ही नहीं किया है इसका मतलब डेफिनेटली ये नहीं है कि किसी ने नहीं किया है। मैं डेली देखता हूं, मैं डेली इतने केस देख रहा हूं जहां 8-8, 9-9 घंटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी जॉइन्ड। हाँ, तो भैया आपके पास अभी भी मौका है। 5 अगस्त से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी ज्वाइन कर लीजिए। Y930 कोड क्या है, Y930। आप इस कोड को अप्लाई करिए, 2099 में आपको बैच मिल रहा है। और उसके अलावा बता देता हूं, आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर नर्सिंग महापैक आप लोगों के लिए है। इस एक पैक में सारे बैच आ जाते हैं, नॉर्थ सेट भी आ जाएगा, केजीएमयू भी आ जाएगा, आपका आरआर भी आ जाएगा, बीटीएससी ट्यूटर भी आ जाएगा, एसजीपीजीआई भी आ जाएगा। सारे बैच अगर आपको पढ़ने हैं तो वो एक बैच में है 3651, और भी कम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। नंबर यहां पर जो है, एक नंबर बता देता हूं, 9958776247। इस नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो लेट मी नो, प्लीज जरूर बताइए। और अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।